दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है प्रो रेसलिंग लीग का और इसका दूसरा बाउट आने वाला है। कार्ला गॉडिनेज कुड़ी कनेडेदी के सामने भारत की मनीषा भनवाला। Ladies and gentlemen, the one who fought every battle to be here. Tonight she's coming to turn the tables. Please welcome Delhi Dangal Warriors की तरफ से कार्ला गॉडिनेज। एक ऐसे परिवार से आती है कार्ला जहां खेल एक प्रथा है। इनकी बहन ऐना को हमने देखा है, एक बहन मिक्स मार्शल आर्ट्स करती हैं, लेकिन यहां आपका प्रदर्शन मिक्स ही रहा है कार्ला जी। एक ही बाउट आपने जीती है, मुंबई की पुष्पा को हराया था 9-1 से। बाकी चारों बाउट आप हारी हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आज जो आपकी विरोधी होने वाली हैं मनीषा, उससे आप लीग स्टेज में 6-0 से हारी थी, लेकिन अंजलि ने भी उसको हरा दिया जिससे वो पहले हारी थी। क्या आप भी वही काम कर पाएंगी? ये विन लॉस आज मायने नहीं रखेगा अगर आप जीत गई तो। Ladies and gentlemen, up next, इनको आप कह सकते हैं रेसलिंग की थाला, क्योंकि कमाल के हैं इनके मूव्स। और आ रही है एशियन चैंपियन, आवर नेशंस प्राइड, वन एंड ओनली मनीषा भनवाला। अब इनसे बिल्कुल महाराष्ट्र केसरी ये उम्मीद करेगी कि हमें इस सेमीफाइनल में 1-1 की बराबरी करवाएं। लगातार 2 मैचेस आपने जीते हैं, हरियाणा के खिलाफ और पंजाब के खिलाफ, और उसके साथ साथ अभी पिछले साल सीनियर एशियन चैंपियनशिप में आपके पास गोल्ड मेडल है। पिछले साल इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट टर्की में आपके पास गोल्ड मेडल है। इसके अलावा और कम से कम 1 दर्जन मेडल आपके घर टंगे हुए हैं मनीषा। ये इनकी इस सीजन की परफॉर्मेंस है। बस एक तपस्या से हारी थी, वो भी करीबी फाइट, बाकी सारे मुकाबले जीते हैं। इस मुकाबले के रेफरी हैं टी सनी बाबू, कमेंट्री बॉक्स में पूजा ढांडा जो कि प्रो रेसलिंग लीग में 2-2 हाथ कर चुकी हैं, साथ में अर्जुन अवार्ड भी मिला है, अब कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी हैं। आज की दूसरी धमाकेदार बाउट कार्ला वर्सेस मनीषा हमारे बीच में आ चुकी है। क्या यहाँ पर कार्ला कुछ नया करके दिखाएगी या पिछली जीत की तरह मनीषा फिर से बाजी मार ले जाएंगी? देखना होगा। पहले मैच में तो अंजलि ने उलटफेर कर दिया, अब महाराष्ट्र ने टॉस जीता था। हम बार बार आपको ये रिवाइज करवाते रहेंगे क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम अपने शायद उंगली में दर्द की उम्मीद कर रही हैं। मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मैट, शायद कुछ डायरेक्ट जो है वो उंगली पे हिट हुआ है जिससे कि उनको काफी तेज पीड़ा हुई है, या पहले से उसमें इंजरी थी। हो सकता है कई बार खिलाड़ी काफी इंजरीज लेके खेलते हैं, तो पहले पुरानी इंजरी रही हो, उस पर हिट हो गया फिर से, तो वो थोड़ा सा भी लगता है तो वो बहुत ज्यादा दर्द आपको देता है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ठीक होकर मैट पर वापसी करेंगे। ये बातें अब एक प्लेयर ही बता सकते हैं, जैसे पूजा ने बताया। एक चांस ये भी होता है कि चलिए अभी चोट आई, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग की चोट या पिछले बाउट की कोई चोट दोबारा से हरी हो गई हो। नहीं देखा। ये चिंता बिल्कुल समझी जा सकती है। हालांकि वो महाराष्ट्र केसरी का हमने कैंप देखा है और मनीषा भनवाला के कैंप की तरफ से कोई एक चैलेंज भी आता मैंने देखा है। उसका डिसलोकेट हो गए वो ओनली। काफी चाहता हूँ कार्ला के कैंप की तरफ से हो गए थे। दिल्ली के कैंप की तरफ से एक चैलेंज आया है। इधर कार्ला का ट्रीटमेंट चल रहा है, उधर एक चैलेंज दिया गया है। तो किस बात का चैलेंज है अगर पता चले तो समझ में आएगा। मुझे लगता है कार्ला ने कोच की तरफ इशारा किया है कि मनीषा ने उंगली अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ी है, जो कि फाउल है। तो हो सकता है कि वो चाहते हो कि इस फाउल के अगेंस्ट जो है वो क्वेश्चन पॉइंट उनको दिया जाए कि उनको अगर मनीषा ने उंगली मोड़ी है अपोजिट डायरेक्शन में तो ये नियमों के खिलाफ है। तो उसी पर संभवतः है कि उस पर ही ऑब्जेक्शन हो, बाकी देखते हैं। आपकी बात सही है, जो हमें भी सुनने में आया है वो यही है कि जानबूझ के उंगलियां ट्विस्ट करने का ये चैलेंज है। तो अगर ऐसी सूरत सही पाई जाती है पूजा,
तो क्या सिर्फ एक कॉशन का पॉइंट मिलेगा? लेकिन नुकसान तो हो गया कार्ला का, उसका क्या? बिल्कुल, पहले देखते हैं ये मूव जहां पर कार्ला ने ऑब्जेक्शन किया है। इस समय वो इंजर्ड हो गई थी। इस एंगल से ऐसा तो अभी तक नहीं दिखा है कि कोई जानबूझ के, ये एंगल है। क्या यहाँ उंगली ट्विस्ट हुई है नंबर 1, और क्या वो जानबूझ के था या एक्शन के अंदर ही हो गया? उनकी उंगली निकल गई है जॉइंट से, ये देखिए बिल्कुल बुरी तरह से यहाँ पर वो इंजर्ड हुई है, इसीलिए वो रोने लगी है। देखते हैं जूरी क्या कहती है। Challenge lost. There was no illegal hold. चैलेंज लॉस्ट। तो ये बिल्कुल जो कार्ला के कैंप की तरफ से कहा गया था कि जानबूझ के उंगली को मोड़ा गया है, वो नहीं था। बहुत सारी चीजें ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती हैं। प्रसूत साहब की इंटरप्रिटेशन ये है कि मनीषा ने जानबूझ के नहीं किया था, और उल्टा वो चैलेंज लूज करने के चक्कर में एक पॉइंट अब मनीषा को मिल जाएगा। ये रूल है रेसलिंग का। जो टीम चैलेंज करे, अगर फैसला उसके विरोध में आया तो फिर विरोधी रेसलर को एक पॉइंट मिलता है। बिल्कुल इंजरी के बाद, लेकिन कार्ला के हौसले का सलाम करना होगा कि वो फिर से लौटी है, क्योंकि उंगली में अच्छी खासी उनको इंजरी हुई है, जॉइंट से निकल गई थी उंगली। और यही एक खिलाड़ी की जो है वो बल होता है, उनका मनोबल इतना ज्यादा होता है कि देखिए इतनी बड़ी इंजरी के बावजूद भी कार्ला मैट पे आई है और खेल रही हैं। रेड अटेंशन। भाई बिल्कुल आपके हौसले को सलाम है कार्ला गॉर्डिनेज। वैसे भी इनके परिवार ने जब मैक्सिको से कनाडा जाने का फैसला किया, वो भी कुछ विपरीत परिस्थितियों में गए थे। मुसीबतों से जूझना इनको आता है, बस साइकोलॉजिकली क्या वो चीज दिमाग में होगी कि उसी उंगली पे दोबारा इंजरी ना हो जाए। देखिए रेसलिंग में इतना ज्यादा कश्मकश होती है और इतना ज्यादा हम डीपली अंदर जाते हैं कि उस समय एथलीट को बड़ी से बड़ी इंजरी भी याद नहीं रहती, वो उससे ऊपर उठ के अपनी रेसलिंग को महत्व देते हैं। और यहाँ पर देखना होगा क्या पैसिविटी कार्ला की तरफ आ रही है। 30 सेकंड आ गई है जी। अगले 30 सेकंड में कार्ला गॉर्डिनेज ने अगर पॉइंट नहीं लिया तो मनीषा को मिल जाएगा, और मनीषा के नाम इस बार आधा दर्जन पॉइंट हैं। पैसिविटी जो विरोधी को मिली, ये पॉइंट लूज नहीं करती, उल्टा पैसिविटी से पॉइंट हथिया लेती हैं। 7 पॉइंट इनफैक्ट मनीषा ने इस सीजन में विरोधियों के वो एक्टिविटी टाइम में लिए हैं। यहाँ भी आगे दिख रहे हैं। बिल्कुल पैसिविटी में माहिर है मनीषा। उनका एक प्लस पॉइंट यही है कि अपर बॉडी से वो अपोनेंट को पीछे धकाती है, उनमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ है अच्छी खासी, वो अपोनेंट को पीछे धकाती है जिससे वो पैसिविटी लेने में कामयाब होते हैं। यहाँ कार्ला ने एंकल अटैक करने की कोशिश की, देखना होगा क्या अंक अर्जित कर पाएंगी, बट मनीषा ने बचाव किया, पुश किया और पीछे आई खूबसूरती के साथ टेक डाउन किया, और एक अंक साथ में पैसिविटी का भी जो है वो मिला है उनको। सेंटर पुश आउट नहीं हो पाया, टेक डाउन कर लिया, 2 पॉइंट मिल गए। जो चेहरे पे हाथ मारा था कार्ला को, दिन में तो नहीं लेकिन रात को सूरज दिखा दिया। बिल्कुल ये देखिए ये वो अटैक है, कार्ला की तरफ से अटैक शुरू किया गया, बट यहाँ मनीषा खूबसूरती से बची और पुश किया, उसके बाद पीछे आके उन्होंने यहाँ से टेक डाउन किया और 2 अंक हासिल किए। जैसे मनीषा लड़ रही हैं, महाराष्ट्र केसरी को पूरी उम्मीद, ओहो फिर से टेक डाउन, 2 पॉइंट और मिले। अगला दाव क्या है, घुमाएंगी तो 2 पॉइंट पाएंगी। भार अंदाज की कोशिश, बिल्कुल 2 पॉइंट मिल गए, 4 पहले मिले, 2 अब मिले, 10-0 से मनीषा आगे होंगी। इंटरनेशनल रेसलिंग होती तो अब तक जीत चुकी होती, लेकिन यहाँ लीड 15 पॉइंट की बनानी पड़ती है। पहला राउंड पूरी तरह से मनीषा ने अपने नाम लिखा है। दूसरे सेमीफाइनल का दूसरा बाउट चल रहा है। महाराष्ट्र केसरी की मनीषा भनवाला ने ये देखिए किस तरह से तंग किया है दिल्ली की कार्ला गॉर्डिनेज को। इंजरी हुई वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये 4 पॉइंट का मूव, उसके बाद ये भार अंदाज, 10-0 की लीड मनीषा ने पहले राउंड के बाद कार्ला गॉर्डिनेज पे बनाई हुई है। ऐसा लग रहा था कि मनीषा किसी मिशन पे है पूजा। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो है मनीषा की तरफ से की गई है, ताबड़तोड़ अटैक और 10 पॉइंटों की लीड महाराष्ट्र के लिए खुशी का पल। और इस समय महाराष्ट्र जो है वो एक मजबूती में दिख रहा है, क्योंकि एक पहली बाउट में पिछड़ने के बाद मनीषा उम्मीद की किरणें जगा रही है।
वहां तो अंजलि ने एक उलटफेर कर दिया, वरना महाराष्ट्र ये सोच रहा होगा कि हमारी 2 फीमेल रेसलर्स बिलियाना और उसके बाद मनीषा 2-0 की लीड दिलवा देंगी। नंबर 3 पे रॉबर्ट बारन है, 3-0 की लीड मिल जाएगी। पर अंजलि ने मामला बहुत रोचक कर दिया पहली बाउट जीत के, तो उस हिसाब से अब मनीषा का जीतना महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। और कार्ला अगर आपने वापसी कर ली तो मजा और आने वाला है। रेड बिल्कुल, अभी भी जो है वो 2.5 मिनट बाकी है कुश्ती के, और कुछ भी हो सकता है। जब पहले 2.5 मिनट में 10 पॉइंट बन गए तो बाद में भी बनना मुश्किल नहीं है, पावर मिनट भी है। बट यहाँ मुझे लग रहा है कि मनीषा जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और 2 अंक और हासिल कर लिए बहुत खूबसूरती के साथ। 12-0 से लीड में देखना होगा पड़ेगी। यस, 14-0। एक फ्लिप और चाहिए, एक फ्लिप और चाहिए या 1 पॉइंट और। 14-0 की लीड है मनीषा के पास। PWL में जब लीड 15 पॉइंट की हो जाती है, जितना मर्जी टाइम बचा हो, आप वहीं जीत जाते हैं। टेक्निकल सुपीरियोरिटी। सेंटर महाराष्ट्र केसरी के सीईओ साहब भी हमने देखे थे, खुश होंगे मनीषा की इस बाउट से। कार्ला जो इंजर्ड हुई, जो उंगली डिस्प्लेस हुई थी, मुझे लगता है उसके बाद से वो अपना नेचुरल खेल दिखा ही नहीं पा रही हैं। और मनीषा ने 1 साइडेड कर दिया है इस बाउट को। देखना तो ये होगा पूजा कि अब बचा हुआ टाइम भी कार्ला निकाल पाती है या नहीं। बिल्कुल मुश्किल लग रहा है टाइम निकालना, क्योंकि आज जो मनीषा है रुकने वाली नहीं है, उनको फाइनल में जाना है। इसलिए अपनी टीम के लिए अपनी बाउट में पूरी जी जान लगा दी है मनीषा ने, और बहुत ही लंबा जो है वो इस समय स्कोर कार्ला के सामने खड़ा कर दिया है 14-0 का। और देखना होगा क्या 15 कर पाने में सक्षम होती है। अगर वो पैसिविटी जोन से बाहर निकाल देती तो 15-0 हो जाता। और 1 पॉइंट अभी कॉशन का दे दिया गया है। कार्ला के अगेंस्ट कॉशन गया, पॉइंट मनीषा को मिला, यानी खेल खत्म। टेक्निकल सुपीरियोरिटी से मनीषा भनवाला ने ये दूसरा बाउट अपनी टीम के लिए जीत लिया है। यानी इस सेमीफाइनल में अब दिल्ली और महाराष्ट्र 1-1 से बराबर आ गए हैं। PWL में पहली बार मनीषा भनवाला टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीती हैं। वो उंगली की चोट कार्ला को बहुत परेशान कर गई। बिल्कुल निसंदेह बहुत ही मेजर इंजरी जो है वो कार्ला को हुई है, बट यह तारीफ करनी होगी मनीषा की, बेबाक तरीके से खेली, अपनी टीम को पहली जीत दिलाने में कामयाब हुई है। और इनके लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। कार्ला के लिए एक एथलीट का जीवन ऐसा ही होता है, जहां आप बाउट खेलने जाते हो तो बहुत सी इंजरीज का सामना आपको करना पड़ता है। उसके बावजूद देखिए कार्ला ने पूरी मैच खेला है इतनी बड़ी इंजरी के साथ। ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। श्रीकांत पित्ती साहब हैं ऑनर दिल्ली के, जो ऑब्वियसली कार्ला की उस इंजरी के करके थोड़े परेशान होंगे, लेकिन इस बात पे भी उन्हें गर्व होगा कि अंजलि ने उनको पहला बाउट जितवा दिया है। ये तमाम मूव्स में से पूजा आपका फेवरेट कौन सा था? बहुत सारे आज अच्छे मूव लगाए मनीषा ने। बिल्कुल, वो मूव जहां 4 पॉइंट मिल गए थे वो सबसे फेवरेट मूव है। और ये भी कहना पड़ेगा, वो जो फिंगर इंजरी हुई उसके बाद कार्ला स्वाभाविक खेल ही नहीं पाई थी। मनीषा को जितने मौके मिले आसानी से उन्होंने अपने दाम लगाए, और कार्ला एंड तक दर्द में करा रही थी। हमारी बहुत बहुत संवेदनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं कार्ला गॉडिनेस के साथ। बट वेल डन टू मनीषा, आपने मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी पहली टेक्निकल सुपीरियोरिटी की जीत हासिल की। बट ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपने सेमीफाइनल में अपनी टीम महाराष्ट्र केसरी को 1-1 की बराबरी दिलवा दी, और टीम के सीईओ साहब का खुश होना बनता है, स्क्वाड का, कंटिंजेंट का खुश होना बिल्कुल वाजिब है। वेल डन मनीषा, आपकी ये 5वीं जीत है प्रो रेसलिंग लीग में। सेमीफाइनल नंबर 2 बाउट्स के बाद 1-1 की बराबरी पे खड़ा है। 7 बाउट अभी भी आने बाकी हैं। कौन सी टीम जाने वाली है फाइनल में, पता करेंगे। अगला मुकाबला 125 किलोग्राम कैटेगरी में रॉबर्ट बारन अब तक हारे नहीं हैं। क्या रौनक उलटफेर कर पाएंगे? ब्रेक के बाद हम बताएंगे।